पार्टी में गले मिलते नजर आए दोनों। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर बिहार से है। बिहार चुनाव को लेकर जानकारी, जेडीयू की पहली लिस्ट जारी हो गई है। चिराग के दावे वाली 4 सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार सामने आ गए हैं। चिराग के दावे वाली 4 सीटों पर भी कैंडिडेट जो है जेडीयू ने उतार दिए हैं और आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव को टिकट दिया गया और बिहारीगंज से निरंजन कुमार मेहता को जेडीयू ने टिकट दिया है। तो यह बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है और सीटों के बंटवारे को लेकर अभी भी पेंच जो है वो फंसा हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो है खींचतान देखने को मिल रही है। दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा जो है वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। चिराग के दावे वाली 4 सीटों पर जेडीयू ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और जेडीयू ने अपनी पहली सूचियां जारी की है और जेडीयू ने अपनी पहली सूची में जो है 57 उम्मीदवारों का ऐलान किया है और इसमें 4 सीटें वो भी हैं जिनको लेकर चिराग पासवान की पार्टी के द्वारा, एलजेपी के द्वारा जो है दावा किया जा रहा था। जैसे में इस सीट पर भी जेडीयू ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। यह बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। चिराग के दावे वाली 4 सीटों पर भी कैंडिडेट उतार दिए गए हैं। बिहारीगंज में निरंजन कुमार मेहता को जेडीयू ने टिकट दिया है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो इस बीच एक और बड़ी खबर है, उसका रुख कर लेते हैं। ये बड़ी जानकारी बिहार चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नेताओं के टिकट कटने से भड़के हैं समर्थक। पटना से बीजेपी दफ्तर में समर्थकों का हंगामा देखने को मिला। बीजेपी दफ्तर पर प्रदर्शन और नारेबाजी जो है वो देखने को मिल रही है। नेताओं के टिकट कटने से समर्थक जो है वो भड़क उठे हैं। बिहार चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नेताओं के टिकट कटने से समर्थक भड़के हैं, बड़ी खबर है ये। बीजेपी दफ्तर में समर्थकों का हंगामा देखने को मिला। बीजेपी दफ्तर पर प्रदर्शन और नारेबाजी देखने को मिली है। नेताओं के टिकट कटने से समर्थक भड़क उठे हैं। बिहार चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से नेताओं के टिकट कटे हैं तो इसको लेकर जो समर्थक हैं, समर्थकों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। समर्थक जो हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं। समर्थक जो है नेताओं के टिकट कटने से नाराज हैं और बीजेपी दफ्तर के बाहर जो है हंगामा इस वक्त पटना में देखने को मिल रहा है। तो जिस तरीके से नेताओं की नाराजगी लगातार यहां देखने को मिल रही है, समर्थकों की नाराजगी लगातार देखने को मिल रही है। ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक कुछ जानकारियां पहुंचाते हैं किस तरीके से बिहार में 57 ये उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है और यहां पर ये सीट यहां आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव को टिकट दिया गया, बिहारीगंज से निरंजन कुमार मेहता को टिकट दिया गया, तो वहीं सिंहेश्वर से रमेश को टिकट दिया गया, मधेपुरा से कविता साहा को टिकट दिया गया है। दूसरी ओर जो यहां पर बिहारीगंज से निरंजन कुमार मेहता उम्मीदवार हैं और महनार से उमेश कुशवाहा जो है वो उम्मीदवार बनाए गए हैं। वारिसनगर से अश्वमेघ देवी जो है वो उम्मीदवार बनाई गई हैं और इस तरीके से ये टिकट बंटवारा हुआ है। मोरवा में विद्यासागर सिंह निषाद जो है उन्हें टिकट दिया गया। सराय रंजन से विजय कुमार चौधरी को टिकट दिया गया है। तो कुछ इस तरीके से जेडीयू ने अपने 57 उम्मीदवारों का ऐलान किया। विभूति नगर से रवीना कुशवाहा, खगड़िया से बबलू मंडल, मोकामा से अनंत सिंह बाहुबली, उन्हें टिकट दिया गया है और टिकट बंटवारे से पहले ही, इस ऐलान से पहले ही मोकामा से अनंत सिंह ने जो है अपना नामांकन भी कर दिया है। कल उन्होंने एक बड़ा रोड शो किया था अनंत सिंह ने और इस रोड शो के बाद अनंत सिंह ने अपना नामांकन कल ही कर दिया था और आज जो है सीटों को लेकर ऐलान जेडीयू ने किया है। तो ये कुछ इस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ, कुछ इस तरीके से अपने पहले प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो जेडीयू के द्वारा जारी की गई है और जिस तरीके से कई नेताओं के टिकट कट गए हैं, टिकट कटने को लेकर इस वक्त नेताओं में भी खासी नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है और नेताओं के साथ साथ जो उनके समर्थक हैं वो भी नाराज हैं, हंगामा कर रहे हैं। अगर सीएम हाउस के बाहर बात करें, वहां पर भी जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जुटे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ जेडीयू दफ्तर के बाहर भी ऐसी ही नाराजगी देखने को मिल रही है। विरोध प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी दफ्तर के बाहर ही ऐसी ही तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही हैं। बीजेपी दफ्तर के बाहर भी तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और उनके नेता का टिकट कटने की वजह से उनके अंदर भारी नाराजगी है और इसी चीज को लेकर ये कार्यकर्ता जो हैं वो विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और अपने नेता को टिकट देने की मांग कर रहे हैं, पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं। तो लगातार जो विरोध का सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है।
तो बिहार में 57 सीटों पर जेडीयू ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 57 सीटों को लेकर बीजेपी ने क्लियर कर दिया कि उम्मीदवार कौन होंगे। तो अब लगातार जो विरोध की स्थिति है वो भी बात देखने को मिल रही है। लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो नाखुश नजर आ रहे हैं, नाराज नजर आ रहे हैं। तो पहली लिस्ट में 57 उम्मीदवारों का नाम जिस तरीके से जेडीयू ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इस बीच हमारे सहयोगी रितेश जुड़े हैं, रुक करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। रितेश, जानकारियां चाहेंगे किस तरीके से जो है नाराजगी कार्यकर्ताओं में, क्योंकि 57 उम्मीदवारों का ऐलान अब जेडीयू ने कर दिया। बिल्कुल 57 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन इसको लेकर एनडीए अलायंस में भी नाराजगी है। खासतौर पर एलजेपी इस पर सवाल उठा रही है और जो जिन लोगों ने सिंबल ले लिया था उनकी भी नाराजगी है। लेकिन जेडीयू ने अपने 57 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और इसको लेकर अब एक बार फिर से एनडीए में जो है वो जो खींचतान है वो शुरू हो चुकी है। इस बार सारी चीजें अनप्रिडिक्टेबल हैं। बिल्कुल बिल्कुल रितेश, जिस तरीके से आप जानकारियां दे रहे हैं, आपसे मैं ये भी कहूंगा कि आप तस्वीरें जो है वो भी दिखाते रहे लगातार, जिस तरीके से आपके पीछे आप जो है देख रहे हैं। बिल्कुल, और एक जानकारी मैं दे दूं कि मैं हाजीपुर समाहरणालय में हूं और तेजस्वी यादव यहां से नॉमिनेशन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। राघोपुर सीट से वो नॉमिनेशन थोड़ी देर के अंदर करेंगे। हालांकि 10 बजे ही समय था यहां पहुंचने का, लेकिन रोड शो करते हुए तेजस्वी यादव यहां पहुंचे हुए हैं और हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ है। देखिए कि हाजीपुर समाहरणालय का जो गेट है उसे बंद कर दिया गया है, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ है कार्यकर्ताओं की, जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा। बिल्कुल रितेश, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास लौटकर। एक बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। बिहार चुनाव के लिए दिग्गजों का नामांकन इस वक्त जारी है। तेजस्वी यादव नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं, ये बड़ी खबर। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं, राघोपुर सीट से नामांकन करेंगे बिहार चुनाव के लिए। दिग्गजों का नामांकन जो है वो अब शुरू हो चुका है, बड़ी खबर है ये। हमारे सहयोगी रितेश लगातार बने हैं हमारे साथ और 17 तारीख अंतिम तिथि है नामांकन की पहले चरण के लिए। रितेश, मैं आपका रुख करूंगा, जिस तरीके से आप इंफॉर्मेशन दे रहे थे तेजस्वी यादव को लेकर। बिल्कुल, देखिए तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं और तेजस्वी यादव की पहली तस्वीर हम दिखा रहे हैं। देखिए इंडिया न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर तेजस्वी यादव यहां पहुंच चुके हैं। उनके साथ उनके सहयोगी राज्यसभा सांसद संजय यादव भी मौजूद हैं और कार्यकर्ताओं की हजारों, और लालू प्रसाद यादव भी। देखिए कि तेजस्वी यादव के साथ लालू प्रसाद यादव भी, राबड़ी देवी भी यहाँ पहुंची हुई हैं और गेट के बाहर हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़। तो लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव के नॉमिनेशन में पहुंचे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी मौजूद हैं और पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं ये सभी यहां पर मौजूद हैं। तो देखिए कि हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से यहां नॉमिनेशन करने के लिए हाजीपुर समाहरणालय पहुंचे हैं। लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे, हालांकि उनकी तबीयत नासाज है, लेकिन व्हील चेयर के जरिए ही वो अपने पुत्र के नॉमिनेशन में यहां पहुंचे हुए हैं। राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री वो भी मौजूद है। और राघोपुर सीट के बारे में बता दें तो राघोपुर सीट जो है वो परंपरागत सीट आरजेडी के लिए, लालू फैमिली के लिए। लालू प्रसाद यादव भी यहां से विधायक रह चुके हैं, राबड़ी देवी ने भी यहां से प्रतिनिधित्व किया और 2015 से देखिए कि तेजस्वी यादव लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। तो तेजस्वी यादव यहां पहुंचे हैं, हजारों की कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है वो भी साथ मौजूद है। संजय यादव जो हैं वो भी मौजूद हैं और बस अब अंदर जा रहे हैं और जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं नॉमिनेशन के वो पूरा करेंगे और उसके बाद फिर जो नॉमिनेशन है चुनाव लड़ने के लिए जो सारी चीजें होती हैं वो यहां से तेजस्वी यादव। तो इसका सबसे ज्यादा इंतजार था यहाँ के लोगों का कि कब तेजस्वी यादव पहुंचेंगे और तेजस्वी यादव अब यहाँ पहुंच चुके हैं और हजारों की भीड़ जो है वो बाहर कार्यकर्ताओं। देखिए तेजस्वी यादव जो हैं वो सामने दिख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर और क्योंकि कुछ चुनिंदा लोगों को ही जाने दिया जाता है, लिहाजा वहाँ सुरक्षाकर्मी उन्हीं लोगों को अंदर जाने दे रहे हैं। संजय यादव, तेजस्वी यादव के सलाहकार, वो भी अंदर जा रहे हैं। बाकी लोग जाने की देखिए कि लालू यादव जो हैं, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि उन्हें किस तरीके से उठाकर चलने में असमर्थ हैं, तो उन्हें अंदर पहुंचाया जा रहा है। राबड़ी देवी भी साथ में मौजूद हैं और पार्टी के जो विश्वस्त, चाहे वो पूर्व सांसद जयप्रकाश यादव की बात करें, इसके अलावा कई जो पुराने दिग्गज नेता हैं हाजीपुर से, वो लोग भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो तेजस्वी यादव ने नॉमिनेशन करने के लिए
हाजीपुर वो पहुंचे हुए हैं और उनके साथ हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ भी हाजीपुर में मौजूद है। तेजस्वी यादव अगर बाहर आते हैं नॉमिनेशन करके, क्या कुछ कहते हैं, इस पर भी सारी चीजें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सीट शेयरिंग अभी तक महागठबंधन में नहीं हुई है और उस बीच तेजस्वी यादव का नॉमिनेशन करना बहुत सारी चीज़ों को बताने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को मैसेज देने के लिए काफ़ी है। और अब देखने वाली बात होती है कि जो सीट शेयरिंग, देखिए संजय यादव को सुरक्षाकर्मी यहाँ पर रोक रहे हैं, सलाहकार हैं तेजस्वी यादव को के, लेकिन उन्हें भी यहाँ सुरक्षाकर्मी ने रोक लिया था, लेकिन अंदर चले गए। तो यहाँ देखिए कि बहुत भारी भीड़ जो है वो उमड़ी पड़ी हुई है और तेजस्वी यादव थोड़ी देर में नॉमिनेशन करके बाहर आते हैं और उसके बाद क्या कुछ कहते हैं उस पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंड होगी। तो हम अब एक बार बाहर का भी नज़ारा आपको दिखाएंगे कि तेजस्वी यादव जो हैं वो तो अंदर चले गए और एहतियातन देखिए कि ये भोला यादव, लालू यादव के काफ़ी विश्वस्त नेता भोला यादव को रोक दिया गया था, लेट से पहुँचे हुए हैं। तो भोला यादव जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और भोला यादव के जो कुछ लोग हैं उनको आने नहीं दिया जा रहा है, तो ये भी अंदर जा रहे हैं, इनकी भी ज़रूरत वहाँ पर है। और अब बाहर का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हज़ारों की भीड़ जो है वो उमड़ी पड़ी है और फूल माला से तेजस्वी यादव की जो गाड़ी है वो लदी पड़ी है, लेकिन सभी लोगों को यहाँ पर रोक दिया गया है। रोड शो करते हुए तेजस्वी यादव पहुंचे, हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जो जिद कर रहे हैं कि एंट्री दी जाए, अंदर जाने दिया जाए, लेकिन सुरक्षाकर्मी जो है वो किसी को अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। तो देखिए कि हाजीपुर समाहरणालय है, तेजस्वी यादव यहाँ नॉमिनेशन राघोपुर विधानसभा सीट से नॉमिनेशन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। उनके साथ उनके माता पिता यानी लालू राबड़ी दोनों मौजूद हैं, सभी अंदर गए हैं और थोड़ी देर में नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद नॉमिनेशन करने के बाद तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते हैं उस पर सभी लोगों का ध्यान है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर रितेश, सभी का ध्यान इसी ओर है कि अब नॉमिनेशन के बाद जो है क्या कुछ कहते हुए नजर आएंगे तेजस्वी यादव। लेकिन दूसरी ओर रितेश, अगर बात करें तो तेजस्वी यादव के साथ जिस तरीके से पूरा परिवार भी आया है, तो एक मैसेज देने की भी क्या कोशिश यहाँ पर की गई है, क्योंकि पूरे इस चुनाव के दौरान, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान लगातार ये कहा गया कि लालू परिवार में जो है टूट देखने को मिल रही है। मैं आपसे इंफॉर्मेशन लूंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बिहार चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, नेताओं के टिकट कटने से समर्थक भड़क गए हैं। पटना